हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नूडल्स बना रहे हैं। ये नूडल बिल्कुल पंजाबी स्टाइल हाका नूडल बनकर रेडी हो जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ी ही चीज़ों से हम काफ़ी टेस्टी नूडल घर में आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ हमने टॉप्स की प्लेन नूडल ली है। ये नूडल काफ़ी अच्छी होती है, पतली होती है और इनको बनाने के बाद इनका हाक्का नूडल वाला जो टेस्ट है वो एकदम आ जाता है। तो हम यहाँ नूडल बिल्कुल पतली वाली ही यूज़ करेंगे। आपके पास अगर नॉर्मल नूडल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम नूडल को अनबॉक्स करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये नूडल कितनी पतली और अच्छी होती है। और ये नूडल ऐसे ही सेम स्टिक में खिली-खिली बॉईल करके रेडी हो जाएंगे। बस कुछ स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से बिना टूटे हुए नूडल को बॉईल किया जा सकता है। यहाँ हमने एक बड़ा सा पतीला लिया है, उसमें हमने पानी ऐड किया है। आधा भगोना के आसपास हमने पानी लिया है और हमने सारी कच्ची नूडल्स इकट्ठे रख ली हैं। अब हम नूडल्स इसी में डालेंगे और इस प्रोसेस को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो सबसे ज़रूरी पार्ट है इस नूडल के प्रोसेस को बनाने का। ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। तो यहाँ हम नूडल को बिल्कुल भी तोड़ कर नहीं डालेंगे। नूडल को प्रेस करके भगोने में आप आसानी से एंटर कर सकते हैं और जब नीचे की नूडल थोड़ी सी बॉईल होगी तो वो अपने आप नीचे बैठ जाएगी। बिल्कुल भी हमें नूडल्स की स्टिक को तोड़ना नहीं है। अगर आप तोड़ कर डालेंगे तो नूडल्स बनने के बाद बिल्कुल भी वैसी जो लॉन्ग नूडल बनकर रेडी होती है हाक्का स्टाइल, वैसी नहीं बनेगी। इसलिए नूडल को बिल्कुल भी तोड़कर आप बॉईल मत करें। यहाँ नूडल हमारी बॉईल हो चुकी है और नूडल को सिर्फ 90% तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा नूडल को नहीं पकाना है। तो नूडल जब पक जाए तो उसमें हम ऊपर से थोड़ा रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। रिफाइंड ऑयल डालने से नूडल काफ़ी शाइनी बनके रेडी हो जाती है और नूडल चिपकती भी नहीं है। तो यहाँ मैंने टेस्ट किया था, नूडल बिल्कुल पक गई थी 80%। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे और सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल कर नूडल को हमने सुखा लिया है। सुखाने के बाद एकदम शाइनी नूडल बॉईल होकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यहाँ हमने एक पैन लिया है और पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले जीरा और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। जीरा ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना सिर्फ मिर्ची डालकर भी इसको बनाया जा सकता है। हमने यहाँ थोड़ा सा जीरा ऐड किया था और इसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने इसमें कैप्सिकम जो पतला पतला चॉप किया था उसको ऐड किया है। इसके बाद हमने कैबेज को भी पतला और लंबा चॉप किया था, उसको भी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनेंगे। नूडल बनाने तक का सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही होता है। सिर्फ जब आप नूडल बॉईल करते हैं तो आपको फ्लेम लो करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम नूडल को फ्राई करेंगे तो उसको हाई फ्लेम पर ही, जब तक नूडल बन नहीं जाएगी, सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही किया जाता है। तो यहाँ हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक सारी वेजीज़ को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब क्योंकि मार्केट वालों के पास हल्के चद्दर की कढ़ाई होती है तो उनकी वेजीज़ 2 मिनट में ही फ्राई हो जाती हैं, लेकिन अब घर में अगर बना रहे हैं तो हमारी कढ़ाई थोड़ी ज़्यादा भारी तले की होती है, तो इसलिए हमें वेजीज़ भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ हमने थोड़े से पनीर भी कट करके ऐड किए हैं, क्योंकि पंजाबी स्टाइल आप जब भी पंजाब साइड कहीं नूडल खाएंगे तो आपको उसमें पनीर ज़रूर मिलेगी। तो हमने इसमें थोड़ी सी पनीर ऐड की है और हाक्का नूडल में पनीर होती ही होती है। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करें। इसके बाद हम यहाँ थोड़ी थोड़ी करके कई पार्ट में नूडल ऐड करेंगे। नूडल्स को कभी भी इकट्ठे पैन में ना डालें, इससे नूडल चिपक जाती है और फ्राई करते टाइम बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम थोड़े थोड़े पार्ट में उठा उठा के नूडल्स को ऐड करेंगे। सारी नूडल्स को अलग अलग पार्ट में करके ऐड करेंगे और इस जगह प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम नूडल्स को पहले चलाएंगे नहीं, अगर चलाएंगे तो नूडल्स चिपक जाएगी। तो
तो यहाँ सबसे पहले हम ब्लैक सोया सॉस ऐड करेंगे और इसके साथ ही वाइट विनेगर ऐड करेंगे और इसके बाद हम यहाँ MSG ऐड करेंगे। MSG ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करें। अब क्योंकि हाक्का नूडल बना रहे हैं और ये नूडल चाइनीज़ स्टाइल है तो हम ज़रूर डालेंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को डालकर इस स्पैचुला को बिल्कुल भी हार्ड नहीं चलाना है। इस स्पैचुला को आप बहुत ही हल्के हाथों से चलाएंगे और नूडल्स जो है उसको मिक्स करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में चला देंगे तो नूडल्स टूट जाएगी। अगर बॉईल होते टाइम बच गई है तो यहाँ पर टूट जाएगी, इसलिए इस प्रोसेस को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम विनेगर को और अपने ब्लैक सोया सॉस को सब नूडल में मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लेंगे। नूडल जब तक नहीं बन जाती सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पर करना है और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे तली से चिपक जाएगा या कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें विनेगर या ब्लैक सोया सॉस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने और ऐड की थी। तो अब यहाँ पर हमारी वेज हाक्का नूडल बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या आपके पास अगर मंचूरियन है तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। आप इसको स्प्रिंग रोल में भी स्टफिंग की जैसे ही फिलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हमने नूडल की प्लेटिंग की है और यहाँ मेरी नूडल बनकर बिल्कुल टेस्टी रेडी हो गई है। तो आप भी ट्रिक्स को फॉलो करके आसानी से हाक्का नूडल घर पे बना सकते हैं और अब हाक्का नूडल ही अच्छी लगती है और हर जगह आसानी से मिल भी जाती है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।